Good morning. Today I am going to start CMA Inter Paper 6 Law and Ethics. I am starting MCQ of chapter Directors. I will teach MCQ chapter wise. आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है एमसीक्यू इतना सिंपल वे में समझाऊंगा कि आपको एमसीक्यू याद हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर डायरेक्टर्स का एमसीक्यू है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मैं इस हिसाब से क्लास समझाऊंगा कि आप बड़े क्वेश्चन भी आराम से टेकल कर पाओ, पूरा चैप्टर का समरी आपको समझ में आए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन प्राइवेट कंपनी। मींस बोलना चाहते हैं कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितना डायरेक्टर होना चाहिए। तो आंसर होगा 2। बोलता है कि मिनिमम 2 डायरेक्टर एक प्राइवेट कंपनी में होना चाहिए। 2 डायरेक्टर के बिना एक प्राइवेट कंपनी नहीं बन सकती है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, मैं हर कंपनी में कितना डायरेक्टर मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, मैंने सीट में आंसर भी लिख दिया। देखिए, बोलते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड में 2 डायरेक्टर, और ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 डायरेक्टर होना चाहिए। ये सिंपल सा नॉलेज का क्वेश्चन था। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में आए। ध्यान से सुनिएगा, पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। कोई भी कंपनी, उसमें मैक्सिमम 15 डायरेक्टर बन सकते हैं। लेकिन लो में एक प्रोविजन है, यदि आपकी कंपनी चाहे तो 15 से ज्यादा भी डायरेक्टर बना सकते हैं। कंपनी में इंक्रीज मोर देन 15 डायरेक्टर्स बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन का सिंपल सा मतलब है, कंपनी यदि 15 से ज्यादा डायरेक्टर बनाना चाहे तो कंपनी अपना शेयर होल्डर से अप्रूवल लेके 15 से ज्यादा डायरेक्टर बना सकती है। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब कि 75% शेयर होल्डर उस चीज को अप्रूव करेंगे, याद रखिएगा। तो यदि कंपनी अपना शेयर होल्डर का परमिशन लेके 15 से ज्यादा डायरेक्टर बना सकती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल सा क्वेश्चन बोलता है डिन नंबर क्या होता है। DIN स्टैंड फॉर, याद रखिए, इंडिया में किसी भी पर्सन को डायरेक्टर बनने के लिए डिन नंबर मैंडेटरी है। ये एक पेन नंबर की तरह एक आइडेंटिफिकेशन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो डायरेक्टर को ये नंबर कैसे मिलेगा, डायरेक्टर को आरओसी के पास, डायरेक्टर को आरओसी के पास एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है। उस फॉर्म को बोलते हैं DIR 3। डायरेक्टर DIR 3 फाइल करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिन नंबर ले सकता है, और इंडिया में डिन नंबर लेना मैंडेटरी। ठीक है, तो DIN मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ MD। मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए कम से कम कितना एज होना चाहिए, 21 ईयर्स। 21 साल से नीचे का आदमी MD नहीं बन सकता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार सुनिएगा याद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द मैक्सिमम एज फॉर MD। कम एक आदमी का कितना मैक्सिमम एज होना चाहिए। लो बोलता है 70 साल, लेकिन कंपनी चाहे तो शेयर होल्डर का परमिशन से 70 से ज्यादा साल का भी डायरेक्टर को MD बना सकते हैं। लेकिन लो ने क्राइटेरिया आपके 70 साल तक फिक्स कर दिए, याद रखिएगा। लेकिन शेयर होल्डर का अप्रूवल लेके 70 से ज्यादा का बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है द कंपनी सेल विद इन डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर फाइल कंसेंट ऑफ डायरेक्टर विद द रजिस्टर। बोलता है क्या, ध्यान से सुनिएगा। बोलता है रूल क्या है, इंडिया में किसी भी पर्सन को डायरेक्टर बनने के लिए DIR 12 फॉर्म आरओसी में फाइल करना पड़ता है, याद रखिएगा। डायरेक्टर बनने के लिए 2 फॉर्म होता है, याद रखिएगा। एक होता है DIR 2, एक होता है DIR 12। DIR 2 होता है कि कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, मतलब मैं खुद अपना मर्जी से डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं डिस्qualify नहीं हूँ, उस फॉर्म में लिख के देता है। तो ये DIR 2 कब फाइल होगा, जब आदमी डायरेक्टर बनना चाहता है, वहां से 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। जिस दिन आपको डायरेक्टर बनाया गया वहां से 30 दिन के अंदर आप रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी में DIR 2 फाइल करेंगे, याद रखिएगा। कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, और याद रखिएगा डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के लिए 2 फॉर्म होता है, DIR 2 जो कंसेंट बताता है, और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर या रिजाइन ऑफ डायरेक्टर के लिए DIR 12 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में वही चीज बोला गया है, ध्यान से सुनिए। बोलता है रिटर्न फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन KMP
एंड चेंजेस देयर इन सेल बी फाइल विद द रेस्ट। बोलता है एक आदमी को डायरेक्टर बनना है, ये आदमी डायरेक्टर बन सकता है या रिजाइन कर सकता है डायरेक्टर से, यही हो सकता है। इंडिया में बोलता है कोई भी पर्सन डायरेक्टर बनना चाहता है या की मैनेजरियल पर्सनल बनना चाहता है, उसको आरओसी में DR 12 फाइल करना पड़ेगा 30 दिन जहां से अपॉइंटमेंट होगा। तो याद रखिए जब डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है तो दो फॉर्म फाइल करना पड़ता है, एक DR 2, दूसरा है DR 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल सा, आपको डिटेल सुनना है, मेरा बड़ा क्लास सुनिएगा डायरेक्टर का, एकदम बहुत मजा आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 सुनिए। स्मॉल शेयर होल्डर मीन्स ए शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर ऑफ ए नॉमिनल वैल्यू नॉट लेस देन 20,000। याद देखिए हर लिस्टेड कंपनी को स्मॉल शेयर होल्डर, ये जो स्मॉल शेयर होल्डर का प्रोविजन लिस्टेड कंपनी के लिए है। स्मॉल शेयर होल्डर उसको बोलेंगे जिसके पास 20,000 से ज्यादा का शेयर नहीं है, नॉट मोर देन 20,000, नॉमिनल वैल्यू है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। The total managerial remuneration payable by a public company to its director, including MD and whole-time director, in respect of a financial year, shall not exceed 11% of the net profit। याद रखिएगा ये पब्लिक लिमिटेड के लिए प्रोविजन है, प्राइवेट लिमिटेड का प्रोविजन नहीं है। बोलता है पब्लिक कंपनी अपना डायरेक्टर को रेमुनरेशन देना चाहे दे सकता है, प्रॉफिट का 11% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, जितना का उसका नेट प्रॉफिट है उसका 11% से ज्यादा मैनेजरियल रेमुनरेशन नहीं होना चाहिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। सिंपल सा चीज है। तो टोटल मैनेजरियल रेमुनरेशन फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेल नॉट एक्सीड 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से सुनिएगा। सिटिंग फीस शेल नॉट एक्सीड डेज पर मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ कमिटी। याद रखिएगा, ऑफ द बोर्ड और कमिटी। सिटिंग फी इंडिया में 1 लाख तक मैक्सिमम बोला गया है। सिटिंग फी मतलब यदि डायरेक्टर कोई मीटिंग अटेंड करता है तो उसको मीटिंग अटेंड करने का कुछ फीस दिया जाता है। सिटिंग मतलब बैठने का, किस में बैठने का, मीटिंग में बैठने का। तो सिटिंग फी हर डायरेक्टर का एक लिमिट कर दिया गया, 1 लाख से ज्यादा आप सिटिंग फीस इंडिया में अलाउड नहीं है। तो सिटिंग फी पर मीटिंग पर डायरेक्टर इज 1 लाख रुपीज है, याद रखिएगा, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। The office of a director shall become vacant in case he absent himself from all the board meeting। एक मिनट, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है कि एक डायरेक्टर यदि साल भर में एक भी बोर्ड मीटिंग अपॉइंट अटेंड नहीं करता है, या लीव के साथ हो या बिना लीव के साथ, उसको डायरेक्टर का पोजीशन से निकाल दिया जाएगा, वैकेंट कर दिया जाएगा। तो बोलता है दैट ऑफिस ऑफ ए डायरेक्टर शैल बिकम वैकेंट इन केस ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द बोर्ड मीटिंग। सारा सिंपल सा तरीका में ये याद रखना है, यदि डायरेक्टर अपना सारा बोर्ड मीटिंग 1 साल का अटेंड नहीं करता है, लीव लो या लीव ना लो उससे मतलब नहीं है। सीधा सा बात है, यदि साल भर का जितना बोर्ड मीटिंग हुआ उसमें से एक भी नहीं किया तो उस डायरेक्टर को अपना ऑफिस वैकेंट करना पड़ेगा, मतलब अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। तो एक डायरेक्टर को साल भर में जितना भी बोर्ड मीटिंग होता है, कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग साल भर में होता है, उसमें से एक उसको कम से कम करना पड़ेगा। यदि नहीं करेगा तो उसको ऑफिस से निकाल दिया जाएगा, उसका ऑफिस वैकेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोलता है व्हाट इज द पेड अप शेयर कैपिटल फिक्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर्स। आज के दिन इंडिया में कुछ एक बड़ी कंपनियों के लिए वुमेन डायरेक्टर रखना मैंडेटरी है। तो किस किस कंपनी के लिए वुमेन डायरेक्टर रखना मैंडेटरी है वो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, होता है हर लिस्टेड कंपनी या पब्लिक कंपनी, वह पब्लिक कंपनी जिसका पीयूसी, पीयूसी मतलब पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 300 करोड़ और उससे ज्यादा है, उस पब्लिक कंपनी के लिए वुमेन डायरेक्टर रखना मैंडेटरी है। तो वुमेन डायरेक्टर रखना मैंडेटरी किसके लिए है, हर लिस्टेड कंपनी के लिए, और वह पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 300 करोड़ और उससे ज्यादा है। तो यहाँ पर पूछता है कि पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है वुमन डायरेक्टर का, आंसर होगा 100 करोड़ और मोर। लेकिन आपको ये पूरा प्रोविजन जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13, द वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन एंड द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द पेड अप शेयर कैपिटल फिक्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किस कंपनी को रखना जरूरी है वो देखिए। एवरी लिस्टेड कंपनी, हर एक लिस्टेड कंपनी को, या वह
पब्लिक कंपनी को जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 100 करोड़ उससे ज्यादा है, या लोन डिपॉजिट्स 50 करोड़ से ज्यादा, उस पब्लिक कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ता है। लिस्टेड कंपनी के लिए तो मैंडेटरी है। तो पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट हो गया 10 करोड़। और याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है? बाहर का डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर नहीं, जो प्रमोटर से रिलेटेड नहीं है, जो कंपनी का सारा काम को चेक कर पाए, एक्सपर्ट्स को बोलते हैं। जो बाहर का जो डायरेक्टर है, जो रिलेटेड डायरेक्टर नहीं है, वो जो एक्सपर्ट है उसी को बोलते हैं। बाकी मैं क्लास में डिटेल में पढ़ाया हूँ उसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सिंपल क्वेश्चन है। द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल बी अप्रूव बाय द जनरल मीटिंग। बोलता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? याद रखिएगा, शेयर होल्डर लोग। बस शेयर होल्डर लोगों का ही दो मीटिंग होता है, एक होता है जनरल मीटिंग, एक होता है एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग मतलब कोई सा भी हो सकता है, सिंपल सा बात है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब अपॉइंट होता है? जनरल मीटिंग में, याद रखिए। Question number 15. No independent director shall hold office for more than 2 consecutive terms. बोलता है एक टर्म होता है 5 साल का, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 टर्म तक अपना ऑफिस हेल्ड कर सकता है, मतलब 10 साल तक अपना ऑफिस हेल्ड कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16. Which of the following is not the criteria for the appointment of independent? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करने का ये क्राइटेरिया नहीं है। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रमोटर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, और कंपनी का रिलेटेड पार्टी भी नहीं होना चाहिए। तो ही शैल नॉट रिलेट टू द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। कंपनी का मालिक से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, नहीं तो कंपनी में सब घोटाला करेगा लेके। ठीक है, चीज को समझना, सिंपल वे में समझ। द टेन्यूर फॉर डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर शेल बी 3 years। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। ए डायरेक्टर में बी इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर अपॉन ए नोटिस बाय, याद रखिएगा कितना दिन का नोटिस होता है? 1000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ सच शेयर होल्डर विच एवर इज, मतलब पूरा कम से कम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए कम से कम 100 स्मॉल शेयर होल्डर नोटिस देंगे, या टोटल जितना है उसका 1/10 नोटिस देंगे। जो लवर होगा उतना जन नोटिस देंगे दोनों में से, तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कंपनी अपॉइंट कर लेगा। सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। At every AGM, not less than days of the total number of director retire by rotation. सिंपल सा चीज आगे समझिए। डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन का प्रोविजन सिर्फ पब्लिक लिमिटेड पे एप्लीकेबल है, प्राइवेट लिमिटेड पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं। तो हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी को साल भर में जितना होता है ना, उसका 2/3 ऑफ द डायरेक्टर जो है रिटायर रोटेशन होता है, और उस 2/3 का 1/3 कंपनी रिटायर करता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हर पब्लिक कंपनी को 1/3 ऑफ 2/3 ऑफ डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन का रिटायर करना पड़ता है। मतलब सबसे पहले पब्लिक कंपनी ये निकालेगा कि डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन कितना होगा, टोटल का 2/3, और उस 2/3 का 1/3 रिटायर हो जाएगा हर साल, याद रखिएगा। अब देखिए ट्रू फॉल्स, ध्यान सुनिएगा, सिंपल सा ट्रू फॉल्स है, आंसर होगा ट्रू या फॉल्स, वो सिंपल सा है। A company may appoint more than 15 director after passing a special resolution, या ए रिजोल्यूशन का कंपनी 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, याद रखिएगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके, एकदम ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एनी स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन में जो इक्विटी शेयर दिया जाता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं दिया जाता है, एकदम सही है। एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इक्विटी शेयर स्टॉक ऑप्शन में नहीं मिलता है। स्टॉक ऑप्शन जो है सब का बेनिफिट है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20। होल टाइम डायरेक्टर इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। फॉल्स है, होल टाइम डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय होता है। फुल होल टाइम डायरेक्टर नाम से समझ में आ रहा है कि कंपनी दिन भर बैठा हुआ है, तो कंपनी का एम्प्लॉय तो है, काम कर रहा है कंपनी का। क्वेश्चन नंबर 20। एडिशनल डायरेक्टर सेल होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम। याद रखिएगा, एडिशनल डायरेक्टर नेक्स्ट एजीएम तक ऑफिस होल्ड करता है, और उस नेक्स्ट एजीएम में उसको परमानेंट डायरेक्टर बनाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24। The dean allotted to a director before the commencement of this act shall be deemed to be the deem allotted under the new act। एक पुराना एक्ट के अंदर जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है, उसी को इस एक्ट का नंबर माना जाता है। सिंपल सा चीज है, आंसर ट्रू होगा। नन ऑब्टेनिंग ऑप्टिन डज नॉट अमाउंट टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर फोर्स। यदि किसी भी डायरेक्टर के पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है, बिना उसके वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है, आंसर होगा फॉल्स। द रिमूव डायरेक्टर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड एज
डायरेक्टर बाई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सिंपल सा चीज है। ठीक है, जिस डायरेक्टर को निकाल दिया गया है, कंपनी ने निकाल दिया है, शेयर होल्डर ने निकाल दिया है, बोर्ड को फिर से अपॉइंट नहीं कर सकते। Question number 27. In any financial year, if a company has no profit or if profits are inadequate, the company shall not pay remuneration to its directors. सीधा सा बात है, कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ तो डायरेक्टर को खर्चा रेमुनरेशन जो कंपनी कैसे देगा? सिंपल सा आंसर है। दो चीज समझिएगा चैप्टर के एंड में मैं बताना चाहूँ। डायरेक्टर और शेयर होल्डर के डिफरेंस को आप समझ जाइए, बहुत कम। डायरेक्टर वो होता है जो कंपनी का मैनेजमेंट देखता है। शेयर होल्डर वो होता है जो कंपनी का मालिक है। कंपनी का ओनर तो शेयर होल्डर होता है। शेयर होल्डर लोग क्या करते हैं? डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं कंपनी का काम देखने के लिए, कंपनी का मैनेजमेंट देखने के लिए। तो कंपनी में जो भी बड़ा डिसीजन है ना, शेयर होल्डर लेगा, डायरेक्टर नहीं ले सकता है। डायरेक्टर सिर्फ कंपनी का काम देखता है, मैनेजमेंट देखता है। ठीक है। और यदि मेरा क्लासेस सबको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरा क्लासेस सबको चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया हुआ है। थैंक यू।